अस्सलाम वालेकुम बच्चों। पिछले क्लास में मैंने आपको बोला था वीड क्या होता है, क्लासिफिकेशन इसकी। क्लासिफिकेशन भी बोली थी। और आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है मेथड्स ऑफ वीड कंट्रोल। इसका मतलब होता है हम कौन कौन से मेथड्स यूज करते हैं हम अपने फील्ड में वीड्स को निकालने के लिए। हम चाहते हैं कि हमारा क्रॉप अच्छे से ग्रो हो, उसमें यील्ड भी आया अच्छे से। तो यील्ड जब अच्छे से आता है तो हमारा जो मोटिव होता है वो पूरा हो जाता है। तो इसलिए जब वीड्स आते हैं तो वो हमारे क्रॉप को सप्रेस करते हैं। हम जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बोला कि वो हमें नुकसानदेह होते हैं, वो क्रॉप्स को उगने नहीं देते हैं या तो हमारा यील्ड कम करते हैं, कंपटीशन करते हैं। अब हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने फील्ड में वीड्स को ग्रो नहीं करने देना है, उनको निकालना है। अब वही मेथड्स हैं कैसे कैसे निकाल सकते हैं। पहला चीज है प्रिवेंटिव मेजर। प्रिवेंटिव मेजर प्रिवेंटिव मेजर में क्या करते हैं हम वीड्स को उगने नहीं देते हैं। कैसे? पहला पहला चीज प्रिवेंट करते हैं, हम वीड सीड्स को उगने नहीं देते हैं। कैसे करते हैं हम? कुछ ऐसे चीज, हम जो सीड्स लगाते हैं, क्रॉप सीड्स लगाते हैं, जो हमें क्रॉप ग्रो करना होता है, वो साफ होनी चाहिए। उसमें से कोई वीड सीड नहीं होना चाहिए। नो वीड सीड शुड बी प्रेजेंट। नो वीड सीड शुड बी प्रेजेंट। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि जो हमारा क्रॉप है, जो हमें ग्रो करना है, उसमें हमें कोई वीड सीड नहीं होना चाहिए। वो साफ और शिफाफ होना चाहिए वो सीड पूरे उसी क्रॉप का, तो हमारे वीड्स कम आएंगे। दूसरा हम क्या करते हैं, दूसरी चीज करते हैं हम, जो हम ऑर्गेनिक मैटर यूज करते हैं। दूसरा, यूज ऑफ वेल रॉटन ऑर्गेनिक मैटर। इसका मतलब क्या होता है, जो भी हम डालते हैं, कावडंग डालते हैं अपने फील्ड में, गोबर जिसको बोलते हैं वो यूज़ करते हैं, या कोई भी दूसरे वो जिनको बोलते हैं पोल्ट्री मैन्योर हम यूज़ करते हैं। जो जो वो तो हमें पूरा रॉटन होना चाहिए। उसको हमें 2-3 महीने ऐसे ही रखना चाहिए ताकि वो फुल रॉटन हो। सु गछ हॉटसन यात वनान छ होतमुत गछ आसुन। उसके बाद हमें वो फील्ड में यूज करना है। उससे क्या होता है, उससे हमें वीड सीड जो उसमें होते हैं वो ग्रो नहीं करते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। तीसरा चीज, जो हम इम्प्लीमेंट्स यूज करते हैं फील्ड में, जो हम इम्प्लीमेंट्स यूज करते हैं वो हमें क्लीन होने चाहिए। तीसरा है यूज ऑफ इम्प्लीमेंट्स। जो हमारे इम्प्लीमेंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल टोंगरू है, फॉर एग्जांपल खुरपी है, फॉर एग्जांपल हम कोई हल चलाते हैं या कुछ, जो भी वो सारे इम्प्लीमेंट्स होते हैं, बेलचा होता है, जो भी सारे इम्प्लीमेंट्स होते हैं, उनको हम साफ करके यूज करते हैं। पहले अगर कभी यूज किए होंगे उनको अच्छे से धो के, उनसे सीड्स उठा के, वो जो वीड सीड्स होते हैं उनको क्लियर करके फिर हम अपने उसमें फील्ड में यूज करते हैं। ये होते हैं कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स। दूसरा होता है, हम क्या करते हैं वीड्स को ग्रो करने के लिए। वीड्स को हम नहीं चाहते हैं कि वीड्स ग्रो नहीं करे, उसके लिए क्या करते हैं हम, फिजिकल और मैकेनिकल मेथड्स। दूसरा मेथड, एक पहला क्या था, प्रिवेंटिव मेथड। दूसरा है प्रिवेंशन में हम सीड्स को उगने नहीं देते हैं, वो प्रिवेंटिव मेजर होता है। दूसरा होता है फिजिकल और मैकेनिकल मेथड। फिजिकल और मैकेनिकल मेथड। फिजिकल और मैकेनिकल मेथड में क्या करते हैं हम, इसमें हम
कुछ ऐसी टेक्निक्स यूज़ करते हैं, फिजिकल मेथड्स यूज़ करते हैं, फिजिकली हम भी प्रेजेंट होते हैं वहाँ, वो यूज़ कर वो मतलब ओल्ड एज क्या बोलते हैं उनको, टेक्निक्स यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से हमारे फील्ड में ये सीड्स नहीं आते। इसमें पहला आता है टिलेज। टिलेज अच्छे से समझना, टिलेज ऑपरेशंस क्या होते हैं, हम अपनी सॉइल को अपरूट करते हैं, मतलब इन वीड्स को अपरूट कैसे करते हैं, विद द यूज ऑफ सम इम्प्लीमेंट्स, टोंगरू होता है, कुछ भी होता है जिसको हम होइंग के लिए यूज़ करते हैं, टिलेज में यूज़ करते हैं। टिलेज से हमारा एक फ़ायदा है कि हम अपरूट करते हैं वीड्स को, तो यथ वनान छ ज़मीन खनन, ज़मीन छ खनान, तथ मज पत यम वीड्स छ आसान तिम छ अपरूट गसान, तिम छ पत तापस मज दजान, तो तिम छ ग्रो करान पत कहें, उसको बोलते हैं टिलेज। टिलेज का मतलब होता है अपरूट वीड्स फ्रॉम द सॉइल रिजल्टिंग इन देयर डेथ। अपरूट करना किनको, वीड्स को, जो भी वीड होते हैं हमारे फील्ड में उनको रूट जड़ से ही निकाल उखाड़ फेंकना। दूसरा है हैंड वीडिंग। हैंड वीडिंग, हैंड वीडिंग में क्या करते हैं, हम हाथों से वीड्स को निकालते हैं, ताकि जब हम किसी फील्ड में जाते हैं हम अपने हाथों से उनको पकड़ के उनको खींचते हैं बाहर, तो करते हैं उनको मारते हैं, उन प्लांट्स को बाहर निकाल के फेंकते हैं उनको अपने फील्ड से, उसको क्या बोलते हैं, हैंड वीडिंग। तीसरा होता है बर्निंग। बर्निंग क्या होता है, बर्निंग में हम क्या करते हैं, हम इन वीड्स को जला देते हैं, इनको उगने नहीं देते, इनको पहले ही कुछ छिड़क के कुछ जला देते हैं इनको, तो फील्ड में ही जलाते हैं। चौथा एक और चीज़ है जिसमें हम फ्लडिंग करते हैं। फ्लडिंग से क्या होता है, ये फ्लड अना कुछ फील्डस, फ्लडिंग मतलब गो आब त्रावान ज़्यादा तथ फील्डस मज, जब वो पानी 2 इंच 3 इंच या 4 इंच पानी हम रखते हैं वहाँ पे फील्ड में, तम से गसान वीड्स सबमर्ज का मतलब होता है तिम फटान आबस मज, जब वो पानी में रहते हैं तिमन फोटोसिंथेसिस रेट गसान डिक्रीज, वो कुछ न खाना बनाते हैं, रेस्पिरेशन रेट गसान कम, वो खाना नहीं बनाते हैं, वो उनको हवा नहीं मिलती है वीड्स को, उससे क्या हो जाता है, वो इवेंचुअली मर जाते हैं, उसको बोलते हैं वीड कंट्रोल बाय फ्लडिंग। अब तीसरा मेथड है इसमें, ये हो गए फिजिकल मेथड्स। अब हमें पढ़ना है एक और चीज, उसको बोलते हैं केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में क्या करते हैं हम, केमिकल मेथड में हम केमिकल्स यूज करते हैं जो सीड्स, जो वीड्स को खत्म करते हैं, जिनको बोलते हैं हर्बिसाइड्स। यूज ऑफ हर्बिसाइड्स, जिसको आप अगर हम डालते हैं किसमें, राइस फील्ड में, तथ वन नंद दावा, नंद दावा आसान, तो सू छकान, लेकिन ये वहाँ उन जगहों पे हर्बिसाइड यूज होना चाहिए जहाँ पे वीड ज़्यादा आते हो, बहुत ज़्यादा आते हो, क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, पता ही है जो भी केमिकल होता है उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, ये कम ही यूज़ करने होते हैं, और वहाँ यूज़ करने होते हैं जहाँ हमारी वीड्स की बहुत डेंसिटी हो, बहुत ज़्यादा वीड्स हो, उसमें हम क्या करते हैं, हर्बिसाइड अप्लाई करते हैं इनमें। और उनमें होते हैं प्रीप्लांट हर्बिसाइड, एक टाइप होता है, दूसरा टाइप होता है प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड, फॉर एग्जांपल एट्राजीन प्री इमर्जेंस, तीसरा होता है पोस्ट इमर्जेंस। इसमें क्या होता है, देखो प्री प्लांट होता है, पहले हमने फील्ड में कुछ नहीं लगाया, पहले हमने सीधे हर्बिसाइड ही लगाया, कुछ ग्रो नहीं किया, सीधे हर्बिसाइड ही लगाया, इसका मतलब होता है प्री प्लांटिंग। प्री इमर्जेंस होता है हमारा सीड अभी इमर्ज नहीं हुआ, तो हम क्या करते हैं, प्लांट्स अभी इमर्ज नहीं हुए हमारे, लेकिन सीड्स हमने लगाए हैं, उसी टाइम हमने एक हर्बिसाइड लगाया, जिससे वीड्स खत्म हो जाएंगे और फिर हमारा क्रॉप उगने लगेगा। तीसरा होता है पोस्ट इमर्जेंस।
पोस्ट इमर्जेंस में क्या करते हैं हम, वीड्स जब इमर्ज होते हैं सारे, फिर हम ग्लाइफोसेट यूज करते हैं। ग्लाइफोसेट एक ऐसा हर्बिसाइड है जो किसी भी वीड को ग्रो नहीं करने देता है, पूरी तरह से ग्रो नहीं करने देता है। तो हो गया ये केमिकल्स में केमिकल यूज करना। तो और एक कंट्रोल है, फोर्थ वन, जिसको बोलते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल। इसमें क्या करते हैं, बायो मीन्स लाइफ। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम बायो एजेंट्स यूज करते हैं, ऐसे एजेंट्स यूज करते हैं जो हमारे वीड्स को कंट्रोल करते हैं। इसमें हम ऐसे बायो एजेंट्स यूज करते हैं, बायो एजेंट्स हम ऐसे यूज करते हैं इसमें जो खाली वीड्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, डिस्ट्रॉय वीड्स, बट प्लांट्स को, जो यूजफुल प्लांट्स हैं, उनको ग्रो करने देते हैं। ये हो गए हमारे 4 मेथड्स। क्या क्या होता है इसमें, पहला हमें प्रिवेंटिव मेजर्स है, दूसरा क्या बोला मैंने आपको, फिजिकल मेथड और मैकेनिकल मेथड, जिसमें हम मशीन्स भी यूज करते हैं और अपने आप को भी यूज करते हैं और टुंगरू वगैरह को भी यूज करते हैं, खुरपी को यूज करते हैं। तीसरा मैंने बोला आप लोगों को कल्चरल वीड मेथड, जिसमें हम वो जो पुराने ज़माने में कुछ ऐसी चीज़ें होती थी, क्रॉप रोटेशन होता था, मल्चिंग होती थी, क्रॉप रोटेशन मतलब है पहले एक क्रॉप ग्रो किया, फिर दूसरा क्रॉप, फिर तीसरा क्रॉप, ऐसे रोटेट करना, एक ही क्रॉप बार बार नहीं लगाना। मल्चिंग करते हैं, मल्चिंग में हम क्या करते हैं, हम मल्चिंग ऊपर लगाते हैं, कुछ ऐसा घास वास बिछाते हैं, उन सीड्स, जब सीड्स ग्रो करते हैं ऊपर से घास बिछाते हैं, उससे हमारे वीड्स जो होते हैं वो सप्रेस हो जाते हैं, उन पे लाइट नहीं पहुंचती है, उन पे पानी नहीं पहुंचता है, वो मर जाते हैं, उसको बोलते हैं मल्चिंग। या सोलराइजेशन करते हैं, सोलराइजेशन में क्या करते हैं, हम पहले अपने फील्ड को प्लो करते हैं, उसको गोड पन जमीन सोरे खनान, जब वो तलिम हिस्स होर कुन तथ तम सीड्स वीड सीड्स तम एक्सपोज सनलाइट, ये सनलाइट एक्सपोज गई, जब सनलाइट को एक्सपोज होते हैं वो सीड्स, तो वो जल जाते हैं, वो ग्रो नहीं करते हैं। तो ये हो गए कुछ कल्चरल मेथड्स। उसके बाद मैंने आपको बोला केमिकल मेथड्स में मैंने आपको बोला उसमें यूज करते हैं क्या, केमिकल्स, प्री प्लांट हर्बिसाइड यूज करते हैं, प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड यूज करते हैं और पोस्ट इमर्जेंस हर्बिसाइड यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल है ग्लाइफोसेट पोस्ट इमर्जेंस की, प्री इमर्जेंस में एट्राजीन, ये सब याद रखना। फिर और एक चीज करते हैं हम, क्या करते हैं, बायोलॉजिकल कंट्रोल में क्या करते हैं हम बायो एजेंट्स यूज करते हैं, इंसेक्ट्स यूज करते हैं, या कुछ ऐसे वो फ्री होने चाहिए, प्रीडेटर नहीं होना चाहिए, वो पैरासाइट्स नहीं होने चाहिए, ऐसे इंसेक्ट्स यूज करते हैं, जो बायो एजेंट ऐसे यूज करते हैं जो हमारे वीड्स पे खाली अटैक करते हैं, तो वो यूज करते हैं। सो दिस कंप्लीट्स आवर टुडेज टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक टुमारो। चलो, अल्लाह हाफिज। अब जो मैंने आप लोगों को बुक सेंड की है, वो ग्रुप में बुक सेंड की है, तो इसके बाद, इस यूनिट के बाद एक्सरसाइज है, वो एक्सरसाइज आप खुद ही कर लोगे। अल्लाह हाफिज।